तो एमयू के साइट पे जाने के बाद ऑब्वियस बात सबको पता है कि यहीं पे जाकर हम लोग अपना काउंसलिंग पोर्टल पे ओपन करके और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके ज़रा सा साइन इन करेंगे बच्चे का। उसके बाद दिखाता हूँ पेमेंट का इशू, पेमेंट कैसे करना है और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, खासकर जो इंटरनल बच्चे हैं उनके लिए। तो जैसे हमने इसको लॉगिन किया तो ये कैफ़ का बच्चा है, इसका सीनियर सेकेंडरी साइंस में सिलेक्शन हुआ। जितने भी लोग हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी कोर्स में सिलेक्ट हुए हैं तो उनके साथ ऑब्वियस सी बात इस तरह से पेमेंट ड्यू का एक ऑप्शन बन करके आ रहा होगा, बिकॉज लिस्ट में उनका अगर नाम आ गया है फॉर्म लिस्ट 1 में तो तभी उनका पेमेंट का ड्यू आ रहा होगा। अगर आपका पेमेंट ड्यू नहीं दिखा रहा है इसका मतलब है कि आपने फॉर्म लिस्ट 1 में नाम आया नहीं है आपका, यानी आपकी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है ना सिंपली। लेकिन जो अगर सिलेक्टेड बच्चा है और उसने काउंसलिंग की है तो उसका परफेक्ट लिस्ट में नाम आना चाहिए। तो अब जैसे रिसिप्ट वगैरह तो बाद में होगा, हम पेमेंट ड्यू है तो पेमेंट ड्यू पे पेमेंट देखिए मेक पेमेंट बिफोर द डेडलाइन है ना। तो हम इस पर गो पे क्लिक करेंगे और गो पे क्लिक करने ही पेमेंट ड्यू का अब जब बात करें तो 2 जगह है यहाँ पे पेमेंट को करने के लिए दे रहा है। एक तो यार मेक पेमेंट यहाँ पे भी है और एक मेक पेमेंट यहाँ पे भी है। तो कोशिश करते हैं जो जहाँ दिखा रहा है बेहतर वहाँ से पेमेंट करने के लिए पे नाउ यहाँ पे क्लिक किया तो ये अमाउंट जो मैंने बताया तो वही अमाउंट आ रहा है। एक बार मैं बैक टू द पवेलियन फिर से जाता हूँ उस जगह से, अगर मैं वहाँ से पेमेंट करूँ तो क्या हो रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेक पेमेंट किया फिर से वही पेज निकल के आ रहा है। तो मैंने बच्चों को सजेस्ट किया था किसी भी जगह लिंक से क्लिक कर दो, आपको पेमेंट हो जाएगा। एक बार जरूर क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि अमाउंट जो मैंने वीडियो में बनाया था वही है, किसी किसी ब्रांचेज़ में ये ज़्यादा आ रहा है। तो फिलहाल मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। आप इस पे फिर जितना भी अमाउंट आ रहा है उसको पे कर दो, बिकॉज शायद लास्ट डेट ना निकल जाए। ठीक है, तो पेमेंट कर दीजिए। बाद में अगर अमाउंट ज़्यादा लिया जा रहा है आपसे तो रिवर्ट बैक आपसे वापस हो जाएगा। जैसे हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये एक बड़ा इशू आ रहा है खासकर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है। अगर वो बच्चा यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एनरोल्ड है तो वो इस पे कॉलम पे क्लिक करेगा कि हाँ मैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, 10th पढ़ा या 12th यहीं से पढ़ के निकला है ना, या हायर जो भी BSc यहीं से करके आपने MSc में एडमिशन ले रहे हैं तो ये क्लिक करेंगे। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी से आपने 10th नहीं किया है या कोई भी कोर्सेज नहीं किया है, आप पहले बार यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हो रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। अब ये बच्चा ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में है, इंटरनल है, तो इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है आपका रोल नंबर। तो खुद ब खुद वो आपका इनरोलमेंट नंबर ले रहा है, बिकॉज पूरी डेटा यहाँ पे अपलोड की गई होगी। तो यहाँ पे अगर जिसका इनरोलमेंट नंबर नहीं ले रहा है तो उसको लुकअप करके मेरे ख्याल से वो पूछ रहा है स्कूल का नाम कि कहाँ पे आपने स्कूल कौन सा लिया है ना। तो देखिए ज़रा लुकअप में क्या दिखा रहा है। तो लुकअप में नो प्रोग्राम वाज फाउंड, तो ठीक है। तो आपको अपने लेवल में स्कूल को सर्च करना पड़ेगा अगर आपके साथ ऐसा, क्योंकि प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप अपने स्कूल को सर्च करेंगे जो भी स्कूल में होगा। रिलेटेड बच्चा अगर सिटी स्कूल में है तो सिटी स्कूल सर्च करेंगे। तो सिटी स्कूल में क्या एक बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, अब यहाँ पे देखें तो इतने सारे सिटी स्कूल के हैं, कौन सा सिटी स्कूल बच्चा चूज़ करे। यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं किया। तो अपने लेवल में जो भी आपको बेनिफिशियल लगता है, जैसे गर्ल्स वाले तो नहीं है, हम बॉयज़ में तो एमयू सिटी स्कूल बॉयज़ में B फॉर बॉयज़ G फॉर गर्ल्स ऐसे करके हम एक ऑप्शन देख सकते हैं, है ना। तो मैं एक बार जरा बच्चे से कंफर्म करके आगे प्रोसीड करता हूँ। तो बच्चों से पता किया तो ये एमयू सिटी स्कूल का, तो एमयू सिटी स्कूल मैंने चूज़ कर लिया। अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर लो, फिलहाल इसमें कोई लफड़े वाला चीज़ नहीं है कि भाई लफड़ा आ रहा है कि भाई सर मैंने गलत स्कूल चूज़ कर लिया, या अब उनकी तरफ से गलती कि उन्होंने अपनी तरफ से पॉइंट्स क्यों नहीं दिए हुए। तो यूनिवर्सिटी को इस पर सोचना चाहिए। उसके बाद फिर कन्फर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपके सामने बड़ा प्यारा सा पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुल जाएगा, जो कि ये बड़ा अच्छा है। देखो सिस्टम में QR दिखा रहा है, बच्चा कह रहा है सर हमें तो QR ही दिखा नहीं रहा है। ये डायरेक्ट QR अपने आप, जैसे मैं क्लिक करूँगा ये QR अपने आप पेमेंट हो जाएगा। आप पेमेंट मत करना है ना, कंटिन्यू एंड पे। तो आप जिस भी मोड से अपना पेमेंट करना चाहें यहाँ सब सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो इस तरह से आप पेमेंट करिए और आगे के प्रोसेस को अपना कंप्लीट करिए। हाँ, इसके आगे के प्रोसेस भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया। 3 मिनट तक वीडियो मैं बनाने के बारे में सोचा था। तो पेमेंट करने के बाद आपको ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ना अगर जाएंगे आप तो यस एग्ज़िट करते हैं, एडमिशन प्रोसेस पे आते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन नॉट कंप्लीटेड येट है ना, तो यहाँ पे आपको एडमिशन कार्ड जनरेट करना पड़ेगा और एक रैगिंग का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो लोग। तो अपने आप यहाँ पे सारे जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें ओके ओके यस यस करके डिक्लेरेशन कर दीजिएगा, तो आपका रैगिंग सर्टिफिकेट भी यहाँ बन जाएगा। और यहीं पर आप जा करके अपना जैसे यहाँ पेमेंट है ना, पेमेंट के बाद ID कार्ड और एडमिशन कार्ड जनरेट करना है। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे नीचे अपने आप पेमेंट ID कार्ड और जनरेट ID कार्ड, जनरेट एडमिशन कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो थोड़ी देर बाद ना उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ करके रखिएगा। फिर अगला प्रोसेस आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है, जो कि आपके स्कूल खुलने के करीबन 1 महीने के अंदर हो जाता है। ठीक है ना, तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।